शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है ये भी। बिल्कुल संयोग था, तभी तो राजीव गांधी के समय में ताला खुला। संयोग था, बहन जी के राज में जो है यहाँ का हाई कोर्ट का फैसला आया कि स्वतंत्र भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश को कोई उत्तर प्रदेश के योग्य मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है। मुलायम सिंह जी के समय गोलियां चली तो हम कैसे मान लें कि उनके समय कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो जाता। यदि राम राज्य परिक्रमा करना चाहते हो तो नोटों के ऊपर राम की तस्वीर आप क्यों नहीं लगाते? तो अयोध्या के मुसलमान कभी राम के विरोधी रहे ही नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति अन्य दलें करती हैं, भाजपा नहीं। समस्या यही है अखिलेश की, कभी तक वह नहीं समझ पाए कि हमें धर्म को लेकर चलना चाहिए कि लेकर नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, अगर पाकिस्तान मुसलमान गए चले गए तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या परेशानी है? जिसको इस धरती पर जन्म लिया है इसको माँ मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हारे डीएनए में खोट होगा। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, प्रभु दर्श मुझे मेरे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दर्श मुझे मेरे जिस घड़ी तुम्हारा हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है और भजन के साथ स्वागत है, क्योंकि हम अयोध्या में मौजूद हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, पावन स्थान है ये। भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और हमारे साथ दो खास हमारे मेहमान जिन्हें आपने सुना इस वक्त मौजूद हैं। इन्हें अयोध्या का कर्ण अर्जुन कहते हैं। हमारे साथ तमाम साधु संत अयोध्या के मौजूद हैं, महाराज जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की राजनीति का धुरी कहा जाने लगा है, क्योंकि यहीं से प्रभु श्री राम के नाम पर जो वोट की एक राजनीति शुरू हुई थी, जो कहा गया, आरोप लगाया गया, वो अब बहुत आगे निकल चुका है। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। और राम जी का भव्य मंदिर तो बन रहा है, लेकिन अभी भी राजनीति यहाँ से खत्म नहीं हो रही है। यह संपूर्ण विश्व के राजनीति का केंद्र सदैव से रही है, ये राजधानी रही है, ये मानवीय सभ्यता की राजधानी और उद्भव स्थल रही है। इसलिए अयोध्या का नाम, अयोध्या की महिमा, अयोध्या का वैभव, इससे परे रह करके अगर कोई कुछ प्राप्त करने की भी सोचता है, वो इहलोक से लेकर के परलोक तक की बात अगर सोचता है, तब भी उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, जय श्री राम। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि अब तो देखिए, पहले जो लोग प्रभु श्री राम का नाम भी शायद नहीं लेते थे, अयोध्या आते भी नहीं थे, राजनीतिक नेता दल, वो सब अब राम नगरी आने की कोशिश कर रहे हैं, राम नाम के रट लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इसमें फायदा है। जैसा कि अभी कह रहे थे हमारे पवन शास्त्री जी, मानवीय विकास अयोध्या से आरंभ हुआ। मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। इस धरती की पहली राजधानी अयोध्या ही है, और हम मानव इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि मनु जी महाराज ने यहीं से सृष्टि का आरंभ किया था। तो संसार को मानवीय सभ्यता देने वाली नगरी है, अयोध्या नगरी रही है। यह हमारे देश की विडंबना रही कि जो अयोध्या हमेशा से केंद्र में रही है और उच्च आदर्श मानवीयता के भगवान श्री राम रहे, उस राम को भुला करके जीवन ही नहीं जिया जा सकता, तो कोई सरकार कैसे बना सकता है, कोई राम से अलग सोच कैसे सकता है। हमारे यहाँ राम का अर्थ होता है, राम माने राष्ट्र और माँ माने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे। हम जब भी मर्यादा की बात करेंगे तो राम की बात करेंगे। हमारे यहाँ के जितने भी चिंतक हुए, हम गांधी की बात करें, वह राम राज्य की कल्पना करते थे। अम्बेडकर ने जब संविधान पूर्ण किया तो सबसे ऊपर
राम दरबार का चिन्ह रखा गया। तो राम से अलग राजनीति भी नहीं हो सकती। यदि गांधी के विचार को कांग्रेस मानती हो तो उनको राम को ठीक से समझना चाहिए, अपनाना चाहिए। यदि लोहिया को समाजवादी मानते हो तो लोहिया ने रामायण मेला का आयोजन पूरे देश में करवाया था और यह माना था कि रामायण से ही समाज को जोड़ा जा सकता है। यदि बसपा जो है अंबेडकर को मानती है तो उन्होंने संविधान के मूल पृष्ठ पर राम दरबार का चिन्ह रखा था। तो जितने मूल विचारक हैं पार्टियों के, सबने राम को स्वीकार किया। और जब वातावरण बदल गया, आज राम की जन्मभूमि बनने लगी और यदि हर पार्टी राम की बात करी तो अच्छी बात है और राम राज्य स्थापित हो। कृपात्री जी, लेकिन राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोली भी चली, लोग उसको भी याद करते हैं। लोग वो दिन भी और वो वक्त भी याद करते हैं जब कोर्ट में एक पार्टी के नेता की तरफ से पिटीशन डाल दिया गया। आज लोग वो दिन भी देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अयोध्या में आते हैं, भले ही वो मुस्लिम इलाके में जाते हैं, लेकिन आते हैं अयोध्या में। देखिए, अयोध्या एक पावन नगरी है। अयोध्या का सम्मान, इसकी एक गरिमा है। और अयोध्या में कुछ लोग राम के समय में भी राम के विरोधी थे, और राम के समय जो राम के विरोधी थे उन लोगों ने राम का वनगमन का प्रयास किया था। राम का वनगमन हुआ था, और राम का वनगमन हुआ था तो भरत लाल जी इसी नंदीग्राम में आकर के 14 साल गड्ढा बनाकर नीचे तपस्या किए थे। तब अयोध्या की सत्ता को गुरुदेव वशिष्ठ ने संभाला था। और आज भी अगर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं राम के नाम का विरोधाभास हो रहा है, तो अभी योगी आदित्यनाथ 5 साल तक हैं, अभी 10 साल तक और रहेंगे। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं इस बार योगी जी की तो छुट्टी होने वाली है, अखिलेश जी कह रहे हैं। कौन कहता है? गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बीनम मरही नन्ही सी चर पापी। यहाँ का संत जब संत आएगा तो संत ऊंचाई होती है। संशय ऐसा संत है जो सबके संशय का अंत कर दे। हाँ, थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी भावना है। रामराज की परिक्रमा करना मैं आज कहना चाहता हूँ। आज मैंने चिंतन किया है, यदि रामराज की परिक्रमा करना चाहते हो तो नोटों के ऊपर राम की तस्वीर आप क्यों नहीं लगाते हैं? भारत के मुद्रा के ऊपर आप राम की तस्वीर क्यों नहीं लगाते हैं? जानकी सीताराम संविधान पे लग गया, मुद्दा क्यों नहीं लग रहा? कुछ लोग फिर कहेंगे जिन्ना का भी, कहीं जिन्ना को भी जगह दे दीजिए, जिन्ना को प्यार करने वाले भी हैं। ये कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ के आतंकवादियों को छोड़ा था, जिससे आज हम लोग आतंकवाद के साए में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्ना के ऊपर चादर चढ़ाई थी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना फरमाइश किए वहां भी चले गए थे। ये लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में भारत की राजनीति तब हो सकती है जब नोटों के ऊपर सीताराम जी का फोटो रखा जाए और भारत की राष्ट्रीय किया जाए। ये राम, अभी हमारे भाई साहब ने कहा है कि राम इज नॉट गॉड संसार ऑफ इंडिया बता दो यू कैन से। राम इस राष्ट्र माइस मंगल, राष्ट्र का मंगल जो करता है वही होता है, उसी पूजा होती है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लोग देख रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, सादाम ने इन्होंने उठाया है, ये नहीं, ये उसके गोली सवार है। हम लोग उठाए। बार बार मैं कहता हूँ कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। जब भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सेने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई। अपने सगे संबंधी परवाने थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। जब तक करपाती जीवित रहेगा तब तक ये भगवान से कहेगा, प्रभु राम से कहेगा कि काल सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले को अयोध्या में पैर नहीं रखना चाहिए। वंदे मातरम बगावत करने वालों को तिरंगा झंडा उतार करके दूसरा झंडा फहराने को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में गरम सलाखें होनी चाहिए। जो वंदे मातरम बगावत करे, जो काल सेवकों गोली चलवावे, जो राम को बगावत करे, उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। कह रहे भाजपा नहीं आती तो मंदिर कहाँ से बनवाते? मंदिर नहीं चाहते थे क्या? मंदिर जो बन रहा है इनके जो है आने से नहीं बन रहा है, ये कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कोर्ट तो पहले भी सुनवाई कर रहा था, सुनवाई तो कर रहा था, लेकिन जब समय आएगा तब तो कोर्ट इनके अधीन थोड़ी न है। कोर्ट तो जब फैसला चाहे जिसके शासनकाल में फैसला। तो प्रभु श्री राम ने संयोग बनाया कि बीजेपी की सरकार आई और कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल संयोग था, तभी तो राजीव गांधी के समय में ताला खुला। संयोग था, बहन जी के राज में जो है यहाँ का हाई कोर्ट का फैसला आया, अब सुप्रीम कोर्ट का इनके। कहीं आप लोग मतलबी तो नहीं हो रहे हैं? मतलबी तो नहीं हो रहे हैं। जब मंदिर बनना था तो एक सुर में सभी साधु संत कहते थे कि हमको मंदिर चाहिए, हमको मोदी चाहिए, हमको योगी चाहिए, हम भगवाधारी हैं। अब मंदिर बन गया, काम निकल गया, तो योगी अपना काम करे, मोदी अपना काम करे और देश में सिर्फ राजनीति होगी। वैसे तो योगी जी को खुद जो ऐसे अब चाहिए तो संत हैं, उनको तो अपने मठ पे ही जाना चाहिए और बीजेपी वालों ने उनको भेज भी दिया है।
अब जो है क्योंकि वो सांसद थे, वो पीठ से ऊंचे थे, मुख्यमंत्री थे, अब उनको वहीं से भेज दिया गया, नहीं तो अयोध्या से लड़ना चाहिए था ना। क्या आचार्य जी अगर अयोध्या से लड़ते तो कोई दिक्कत होती क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश को कोई उत्तर प्रदेश के योग्य मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है, क्योंकि पूरे भारत पर आप दृष्टि डालें, आपका भी कार्यक्रम तीर्थ का है, तो 3 जो महापुरियां हैं, जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। काशी है, अयोध्या है और मथुरा है। काशी, अयोध्या, मथुरा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इन नगरी में ये नगरियां जहां पर हैं, वहां पर कौन मुख्यमंत्री चाहिए? वहां पर हिंदुओं पर गोली चलवाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? वहां पर धर्म का विरोध करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? वहां पर केवल सैफई महोत्सव करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? वहां पर केवल ताजमहल को आगे करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला। और अयोध्या का यह सौभाग्य होता कि योगी यहां से लड़ते तो अयोध्या की और गरिमा प्रचारित होकर के आती। और मुझे एक बात हमेशा से खटकती है कि अयोध्या का जैसा नाम है, अयोध्या के योगी एक प्रत्याशी चाहिए, और योगी बिल्कुल अनुकूल थे। यह हम लोगों की पीड़ा है। पवन जी, लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग कि अच्छा हुआ कि नहीं आए योगी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, नहीं तो शायद हार जाते। अच्छाई का अपना अपना पैमाना है, और रावण जो है, जब तक राम जी लंका में नहीं गए थे तब तक रावण भी यही कहता था कि वो तपस्वी हैं, भिखारी हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कहता है हम में तुम में जुदाई होगी, जरूर ये बात किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। समझ गए? तो ये जरा मैं जी नहीं, अयोध्या आपको बताए ना, आपने एक ओवैसी का नाम लिया। राम भक्त भी 2 प्रकार के उस समय भी देखे गए थे। एक मारीच था, चला राम पर प्रीति अभंगा, हृदय में बहुत प्रेम था, लेकिन ऊपर का मुखौटा छलावा वाला लगा करके आया ही था। तो ऐसे ओवैसी के हृदय में भी अगर प्रेम नहीं होता तो इस धरती को नमन करने के लिए नहीं आते। तो इन सबके हृदय में, हाँ, अपने अपने हिसाब से राम जी में सब लोग गति और मुक्ति खोजते हैं। जब मारीच को भी कहीं मुक्ति नहीं मिली तो राम जी के शरण में ही आकर के मुक्ति खोजने लगा। हम कह रहे हैं योगी जी हार जाते, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग का मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, उनके पिता पितामह को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आकर के इस धरती पर और लड़कर के जीत करके नहीं, अगर जमानत बचा करके ले जाए यहां से, तो इस अयोध्या की गरिमा को फिर हम लानत देंगे। योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या और गोरखपुर में मूलभूत फर्क यह है कि गोरखपुर योगी जी का गढ़ है, योगी जी की परंपरागत सीट है। उनके गुरु जी वहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। योगी जी स्वयं 5 बार सांसद रहे हैं, तो उनका घर मानकर लोग ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन योगी जी के लिए जैसा गोरखपुर है वैसा ही अयोध्या भी है। और रही हिंदू मुसलमान की बात, तो अयोध्या के मुसलमान कभी राम के विरोधी रहे ही नहीं। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री ने कहा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अड़ंगा डालेंगे मंदिर के काम। देखिए, मुलायम सिंह जी के समय गोलियां चली तो हम कैसे मान लें कि उनके समय कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हो जाता। यहाँ रक्त रंजित इतिहास जो देखने की मुलायम सिंह जी के समय मिला, तो इसलिए उनके समय तो मंदिर संभव ही नहीं था। यहाँ तो लोग राम के नाम पर परहेज करते थे। जो आपने कहा कि जो है अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो राम मंदिर का कार्य बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी ने कहा है। तो अखिलेश यादव जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जैसे बन रहा है उससे तीव्रता से और भव्य दिव्य जो है राम मंदिर बनेगा। हम चंदा चोरी नहीं करेंगे। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से पूरे वर्ल्ड से, पूरे हिंदुस्तान से चंदा जो है इकट्ठा हुआ, उसमें भी जमीन फिर ऐसी बातें करके आप लोग फिर से राम भक्तों को आहत कर देते हैं और नाराज नहीं हो जाए। अखिलेश से पूछना चाहिए कि आपने कितना चंदा दिया है, आपका कितना चंदा चोरी हुआ है, सपा वालों ने कितना चंदा दिया, बिल्कुल दिया। योगी ने तो पूरी राम जन्मभूमि दे दी, योगी ने तो पूरी अयोध्या दे दिया। अयोध्या की नव्यता देखिए, हम उनको लाएंगे। हाँ बिल्कुल, यही होना चाहिए। राम को योगी लाए हैं, राम को भाजपा लाई है।
ये जो तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं महाराज जी ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति अन्य दलें करती हैं, भाजपा नहीं। भाजपा तो सर्व समाज को लेके चलती है। ये जो मैं आपको बता दूं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अभी तक इनकी खत्म नहीं हुई। ये तुष्टीकरण की राजनीति इनकी अभी तक नहीं खत्म हुई। आज भी ये जातियों में विभाजित कर दिए हैं। विभाजित तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय आचार्य भगवान राम जो थे वो कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भगवान राम को बांटने का काम किया। जो लोग कह रहे हैं 2014 के बाद भी अयोध्या बनी। जिस दलित को ये जाति से विभाजित कर देते हैं, जिस दलित को ये समाज से विभाजित कर रहे हैं, जिस दलित को ये हिंदू समाज से और जातियों में विभाजित कर रहे हैं, क्या आप पता कर लीजिए उस दलित को आज राशन नहीं मिल रहा है? क्या उज्ज्वला योजना का लाभ उसे नहीं मिला? आवास योजना का लाभ उसे नहीं मिला? समस्या यही है अखिलेश की, कभी तक वह नहीं समझ पाए कि हमें धर्म को लेकर चलना चाहिए कि लेकर नहीं चलना चाहिए। मुझे बताइए, ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, ये 2017 के पहले आप लोग देखते थे? था ही नहीं। 2017 से पहले ये था ही नहीं। कहते जो राम का नहीं, मेरा तो कहना जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। धर्म नदोषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, ये बीजेपी का देन है। योगी बिल्कुल आई सपोर्टिंग यू बीजेपी, क्योंकि हमारे धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, देश में नहीं विश्व के लिए गर्व होना चाहिए। ये धरती राम और कृष्ण की है। गर्व तो कर रहे हैं लोग, लेकिन कह रहे हैं कि भैया अब हो गया आपका काम, अब आप चलिए आगे बढ़िए। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम की धरती, उसमें फिर खंड खंड क्यों? बात जाति बात की नहीं है, बात धर्म से बड़ा अपने देश, अपने श्रद्धा, अपने विश्वास के प्रति व्यक्ति को समर्पण होना चाहिए। अखिलेश जी ने क्या किया? जैसे हमारे श्रीमान श्री रत्नेश महाराज जी ने कहा कि हमारे इससे पहले बीजेपी से पहले क्या क्या उन्होंने कराया, ये सही था देश के लिए। आप भी एक हिंदुस्तानी हो, कम से कम अपने देश के लिए, अपने परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये मंदिर बन रहा है, इसमें सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि भाई अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, अगर पाकिस्तान मुसलमान गए चले गए तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या परेशानी है? उन लोग भारत नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का अर्थ क्या होता है? हिंदू का स्थान। हिंदू राष्ट्र कहिए चाहे उर्दू में हिंदुस्तान कहिए, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान बाहर जाता है, वो कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब बाहर कह सकता है हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित करना चाहिए। मैं दरअसल कानपुर में था और कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था, तो एक मुस्लिम भाई ने मुझे चैलेंज किया। उसने कहा कि देखिए 20, 80 और 20 की बात हो गई है, तो 20% जो है वो तो संगठित पहले भी थे, अभी भी हैं। हिंदू न संगठित थे, न है, न हो सकते। अब बेटा, जिस दिन तुम जिस संगठन की बात कर रहे हो, वो संगठित जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन तुम वास्तव में हिंदुस्तानी बन जाओगे। उस दिन तुम्हारी ये कहने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए जिसको इस धरती पर जन्म लिया है, इसको माँ मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो तुम्हारे डीएनए में खोट होगा। इसलिए अभी शास्त्री जी और सारे संतों ने कहा है कि हिंदू तो एक गाली है। हिंदू, ये लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं ना, मुगलों तो आप नहीं है हिंदू, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हिंदू नहीं, मैं सनातनी हूँ, सनातनी मैं हूँ, सनातनी हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला सभी हिंदू है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुगलों के प्रतीकों को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर राजनीति हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जाति वर्ण संप्रदाय के नाम पर लोग राजनीति करते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। धर्म हमारा जो है सनातन है। पानी में, वारी में, तोय में, अम्बू में क्या अंतर है? आपको पर्यायवाची का तक का ज्ञान नहीं है। हिंदू उसी को कहते हैं जो सनातनी हो, वही हिंदू है। और मुसलमान भी हिंदुस्तान कहते हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति भी इस अयोध्या में जिसको ये भी पता नहीं कि हिंदू सनातनी अलग अलग है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति यदि हीन भावना से मुझसे दूर हो गया है, हम उसको गले लगाएंगे। ततो वाचवस्य संभावा पीड़न व वयस्यम पितुरातपर है। ये गिद्ध जो है सड़ा गला मांस खाने वाला था, हीन लोग कर दिए थे, हमसे दूर कर। सुनिए महाराज जी,
हीन भावना से दूर अगर गिर हो गया था, उसका भी राम जी ने गले लगाया था। तो वाचवस्य संभावा पीड़नवस्य वह यशम पितुरात्मन। हीन भावना से दूर किसी भी जात का व्यक्ति अगर हो जाए, राम गले लगाने काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड हिंदू, दैट इज सब पर्सनल इंडियन। हम लोग सब भारतीय हैं, भारतीयता की बात जानते हैं। हीन भावना से किसी भी जाति का व्यक्ति अगर मुझसे दूर हो जाए, राम ने गले लगाया है। उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस बीच राजनीति भी हो रही है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है और राम का नाम लेकर फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, राम के नाम का फायदा सब लोग उठाते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, उनके घर में कोई मरता है तो काहे राम नाम सत्य करते हैं, उन्हें फायदा उठाते हैं। राम तो सबके है ना, राम को छोड़ पाएंगे वो? लेकिन देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले करण अर्जुन हमारे साथ हैं। एक धुन आप बजा दीजिए ताकि इस कार्यक्रम का समापन हम कर सकें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जन जन के प्रभु राम, जन जन के प्रभु राम, राम जन जन के प्रभु राम, जन जन के सिया राम। मोरे हृदय बसहु, मोरे हृदय बसहु मेरे राम। जन जन के प्रभु राम मेरे राम, जन जन के प्रभु राम। बहुत बहुत शुक्रिया करण अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। केदार टू काशी के पार्ट 2 अयोध्या में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें हम अयोध्या की गलियों में आपको लेकर चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे और नब्ज टटोलेंगे कि अयोध्या में आखिर चुनाव को लेकर चल क्या रहा है। देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।